अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कहती थी अयोध्या राम हुए ही नहीं, और समाजवादी पार्टी ने तो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। अभी कांग्रेस के एक बुद्धिदाता कहते हैं कि भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। मुझे देख के आश्चर्य होता है इनकी बुद्धि और इनके विवेक पर। अरे भारत के अंदर राम के बगैर कोई काम नहीं, और जो राम का नहीं वो हमारे जो राम का ही नहीं वो हमारे किसी काम का होगा क्या? अरे यहां तो जन्म से लेकर के जीवन की अंतिम यात्रा तक राम ही हमारे साथ होते हैं, और फिर भी कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये जो श्रेय और जो यह पुण्य प्राप्त हुआ है, नेतृत्व मोदी जी का है, लेकिन इसके वास्तविक श्रेय के हकदार आप हैं, जिन्होंने कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कहने के हकदार हैं कि देखो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला को हमने विराजमान कराया है अयोध्या में। वो कहेंगे कैसे? कहना भाई देखो, मोदी जी और योगी जी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं ना, हमने कमल निशान दबाया था तब बने हैं, क्योंकि हमारी ताकत तो आप ही लोग हैं। जब आप साई जी को, सलभ मणि को, रमपग्राम त्रिपाठी जी को, सुरेंद्र चौरसिया को, सुरेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जिता करके भेजते हैं, तो यही हमारी ताकत बनती है, और इसी ताकत के बल पर हम राम द्रोहियों को दरकिनार करते हुए राम भक्तों की आस को पूरा करने में अपनी पूरा ताकत लगा देते हैं। तो ये पुण्य आपके साथ में है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, नेशन फर्स्ट। और अगर इसका उदाहरण देखना है, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग कोरोना कालखंड में गायब थे, इनका कहीं पता नहीं था। ये दोनों लड़कों की जोड़ी भी पिकनिक मनाने के लिए एक इंग्लैंड चला गया था, एक इटली चला गया था, लेकिन मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने तत्काल मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया और साथ साथ पूरी भाजपा से कहा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस समय संगठन का काम नहीं, बल्कि सेवा ही संगठन है। जनता जनार्दन की जितनी सेवा हो सकती है वह हमें करना है। और बहनों और भाइयों, उसी का परिणाम था कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ही सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ी थी, क्योंकि हमें देश को बचाना था, 140 करोड़ जनता को बचाना था, और फिर सेवा का कार्य भी हुआ, फ्री में वैक्सीन भी मिला, फ्री में टेस्ट भी हुआ, फ्री में उपचार भी हुआ। और आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने उसी समय शुरू किया था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। यही राशन सपा और बसपा के समय में राशन माफिया खा जाते थे, सरकार के दलाल खा जाते थे, गरीब टुकटुकी लगाए देखता रहता था। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने
ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें यह आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। और इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। इनका मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़े है, पाकिस्तान थोड़े है कि कोई बुर्का पहनेगा यहां पे। लेकिन ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम पर्सनल कानून लागू करेंगे, और उससे भी आगे जाके खतरनाक बातें या क्या कहते हैं? कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है? या अल्पसंख्यक खाता है, बहुसंख्यक नहीं खाता है? उनकी रुचि कहां है? अरे रोटी आप खाते हैं, वो भी खाता होगा। चावल आप भी खाते हैं, वो भी खाता होगा। दाल आप भी खाते होंगे, वो भी खाता होगा। सब्जी आप भी खाते हैं, वो भी खाता है। लेकिन एक जगह आकर के ठहर जाता है, जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या वह गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? और क्या आप इसकी स्वतंत्रता, इस प्रकार की उच्छृंखलता करने की छूट देंगे?